महाप्रभु वल्लभाचार्य अत्यंत रहस्य और जीवन का रहस्य समझाने वाली रचना नंद कुमार अष्टकम इसका अध्ययन कर रहे हैं। इस स्तोत्र का अभ्यास में आज हमारा 11वां दिवस है और आज सर्वप्रथम जगत गुरु अपने गुरु को नमस्कार करेंगे। अंतिम 3 श्लोक 6, 7, 8 साथ में गाएंगे। साथ देने वाले इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी में सभी भाइयों को विशेष रूप से नमस्कार। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अति पर प्रवीणम पिछली बार जहाँ रुके हुए थे आज वहीं से आगे अभ्यास कम ले जाएंगे, लेकिन ये अंतिम 3 श्लोक की रचना आपको हम गाएंगे। इस भगवान के अत्यंत प्रिय आचार्य के शब्द प्रयोग, ऑर्नामेंट्स कैसे प्रयोग किए हुए वो गाने से भी इतने मधुर है और अर्थ समझने से जीवन की मधुरता समझ में आ जाएगी। अति पर प्रवीणम पालित दीनम भक्ताधीनम कर्मकरम मोहनम अतिधीरम फणिबलवीरम हतपरवीरम तरलकरम वल्लभ व्रज रमणम वारिजवदनम हलधर शमनम शैलदरम भजनन्दकुमारं सर्वसुखसारं तत्त्वविचारं ब्रह्मपरम्। जलधर द्युतियंगम
ललित त्रिभंगम बहुकृतरंगम रसिकवरम गोकुल परिवारम मदनाकारम कुंज विहारम गूढ़तरम वल्लभ व्रजचंद्रम सुभग सुचंदम कृत आनंदम भ्रांतिहरम भजनंद कुमारम सर्वसुखसारम तत्त्वविचारम ब्रह्मपरम वंदित युगचरणम पावनकरणम जगदुद्धरणम विमलधरम कालीय शिरगमनम कृतफणिनमनम घातितयमनम मृदुलतरम वल्लभ दुःखहरणम निर्मल चरणम अशरण शरणम मुक्तिकरम भजनंद कुमारम सर्वसुखसारम तत्त्वविचारम ब्रह्मपरम जय श्री कृष्ण। पिछले शनिवार इस अष्टकम रचना में देख रहे थे पांच अति पर प्रवीणम छठे श्लोक में इस सृष्टि की रचना, हमारे शरीर की रचना, एक अद्भुत रचना बनाने वाले सर्जनहार की प्रवीणता अति पर प्रवीणम। एनीथिंग इज ब्यूटीफुल विच इज द वर्क ऑफ ए जीनियस। प्रवीण है, इसको देखने की दृष्टि चाहिए। जिसके दृष्टिकोण ही नेगेटिव है, दोष दृष्टि है जिसकी, वह इस शब्द का अर्थ ही नहीं समझ पाएंगे। अति पर प्रवीणम, अत्यंत प्रवीण है ये। इतनी बारीकी से, इतनी सूक्ष्मता से, इतनी उपयोगी रचना बनाने वाले सर्जनहार, उसको वल्लभाचार्य कह रहे नंद कुमार अत्यंत प्रवीण है। अति पर प्रवीणम पालित दीनम, दीनता को, दीन साधक के जीवन में ऐसी दीनता आ जाती, साधना में लगे हुए अन्य लोगों को, अन्य का जीवन देखकर ऐसा लगता मैं कुछ भ्रांत रास्ते पर नहीं आ गया। तब जाकर उसको संभालने वाले पालित दीनम, दीनता आ जाती है। ये कुछ नहीं कर रहे फिर भी सब कुछ मिल रहा, और मुझे वह समझ ही नहीं रहे।
पालित दीनम, दीनता निकालने वाले, मेरे पास कुछ नहीं है वह समझने वाले, उनको यहाँ पर नंद कुमार पालित दीनम, वो दीनता निकाल देते हैं। पालित दीनम भक्ताधीनम, भक्त के अधीन है। साधारण हमारी समझ है हम भगवान के अधीन है, वो जैसा ऊपर वाला जाने, साधारण व्यवहार में बोलते हैं। लेकिन नंद कुमार यहाँ पर कह रहे हैं भक्त के अधीन है। एक बार रिश्ता जुड़ जाए फिर वह भक्त के अधीन है। कई सारे दृष्टांत भी देख रहे थे, बहुत सब इस ऊंचाई पर पहुंचे हुए भक्त के जीवन में अधीन नारद का जीवन देख रहे थे। कृष्ण स्वयं चट्टी उठाकर उनके पीछे साथ में जा रहे हैं, तेरा कुछ मैं काम करूंगा। एकनाथ महाराज अधीन, तुझे देखे बिना मुझे चैन नहीं पड़ता, इसलिए रसोईया बनकर शिखंडिया बनकर गए हुए, अर्जुन के भी कोच ड्राइवर बनकर गए हुए, भक्त के अधीन है। कर्म कर्म, ये भी पिछली बार थोड़ा स्पर्श करके पूरा किया हुआ था। कर्म कर्म, वल्लभाचार्य के जीवन में भगवान तू कर्म कर रहा है और मैं साक्षी हूं। हमारे साधारण जीवन में हम कर्म करते हैं और प्रभु साक्षी है, इसलिए तो साक्षी गोपाल का मंदिर है। विटनेस देखते हैं भगवान, पिछली बार कोटेशन भी दिया हुआ था। गीता में भी भगवान के 6 अलग अलग रोल है, उसका वर्णन है। कैसे बैठे हुए भगवान हमारे जीवन में, उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चापयुक्तो देहेस्मिन पुरुषः पर। चुप बैठे हुए उपद्रष्टा, देख रहे हैं सब क्या कर रहा है। ये मिले हुए साधन, मनुष्य जीवन, मनुष्य आकृति, मन बुद्धि अहंकार, पंच ज्ञान, पंच कर्म की इंद्रियां मिली, कैसे इस्तेमाल कर रहा है भगवान। उपद्रष्टा, चुप बैठे हुए देखते हैं कर्म क्रम। लेकिन वल्लभाचार्य कह रहे हैं तू मुझसे कैसे काम करवा रहा है, ये मैं समझ गया हूं। कर्म तू कर रहा है और नाम मेरा। हमारी साइकिल उल्टी है, कर्म उसने किया, नाम मेरा हो जाए। यश मुझे चाहिए। शंकराचार्य भी बहुत सुंदर, यशोदया समोदया सगोपया सनंदया, यश देने वाले भगवान, मेरे द्वारा तू कैसे कैसे कर्म करवा रहा, ये मैं भी समझ गया हूं। यहाँ तक देख रहे थे, आज आगे देखेंगे एक एक शब्द में जीवन का विशेष अर्थ भरा हुआ है। यही हमारा अभ्यास क्रम है। मोहनम अति धीरम, मोहन शब्द नंद कुमार के लिए प्रयोग किया हुआ है। 2 विशेषण, मोह, न मोह और अति धीरम, धीरज है भगवान। 2 शब्द का प्रयोग, धैर्य अत्यंत उच्च कोटि का, इसलिए मोहनम अति धीरम और मोहन शब्द न मोह। कृष्ण का एक बहुत सुंदर मंदिर राजस्थान में, भव्य मंदिर है, मदन गोपाल। वैसे मदन मोहन, मदन मोहन का मंदिर है। न मोह न मद, ये दोनों से जो ऊपर उठ गया हुआ वही नंद कुमार तक पहुंचेगा। मोहनम, ये मोहन। लेकिन आचार्य, मोह तो उसे होता है जो विकारी होता है। आप तो निर्विकारी है, कृष्ण को समझ गए हुए, आपको किस कारण मोह है, ये प्रश्न वैचारिक ऊंचाई जिसे प्राप्त करनी, उसके लिए प्रश्न खड़ा हो जाएगा। विकारी को मोह होता है। विकारी व्यक्ति जो है वह प्राप्ते तु 16 वर्षे गर्दभी अपनी अप्सरा भयेत। 16 साल की उम्र में गधी भी सुंदर लगती है, लेकिन उसे देखने वाला वो विकारी है, उसकी दृष्टि। लेकिन ये तो आचार्य निर्विकारी है और नंद कुमार भी निर्विकारी है। फिर मोहन,
तो मोहन और मदना, ये मोह और मद, ये शब्द का अर्थ देखेंगे। मोह में व्यक्ति छोटा हो जाता। अर्जुन की स्थिति गीता में पारिवारिक मोह खड़ा हो गया। भगवान मैं लड़ने के लिए तैयार होकर आया था, लेकिन मोह के कारण धनुष बाण छोड़ दिए। मोह, पारिवारिक मोह। इसलिए मोह में, और यहां तक मुझे राजा नहीं बनना है, हस्तिनापुर का राज्य नहीं चाहिए, मैं सन्यासी बनकर, हम पांचों पांडव, कुछ नहीं चाहिए। लेकिन गीता सुनने के बाद भगवान के साथ संवाद करते करते अंत में वही स्थिति आ गई है। नष्टो मोह, मोह नष्ट हो गया। यहाँ पर मोह न, और वहां पर नष्टो मोह, एक ही है, दोनों का अर्थ एक ही निकल। मोह नष्ट होने से क्या हो गया परिणाम? नष्टो मोह स्मृति लब्धा, स्मृति वापस आ गई। मैं भूल गया था, मुझे कुछ मिशन के लिए भेजा गया था, कुछ करने के लिए भेजा गया था, कुछ बनने के लिए भेजा गया था, वह स्मृति वापस आ गई, पर्दा गिर गया था। नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा तत्प्रसादान मया च्युत, अच्युत का हुआ, च्युत का अर्थ विचलित हो गया। सांसारिक मोह के कारण जिस कार्य के लिए मनुष्य जीवन मिला हुआ था, उसकी स्मृति मुझे वापस मिली है। मोह के कारण पर्दा गिर गया था। स्थितोस्मि गत संदेह, गत संदेह सब निकल गए, और पुनः मेरी स्थिति, संदेह निकलने के बाद जो स्थिति होती है, नो कंफ्यूजन। करिष्ये वचनं तव, ये अंतिम गीता का अंतिम परिणाम, आपके कहने के अनुसार मैं करूंगा। ये स्थिति आई तब समझ लो मोह नष्ट हो गया। वह स्थिति मोहनम, ये मोह मुझे छोटा करता है और मद मुझे बड़ा बनाता है। मैं बड़ा हूं, अहंकारी व्यक्ति, मैं ही सबसे बड़ा हूं, श्रेष्ठ हूं, आई एम द बेस्ट। यहां तक तो समझ में आएगा, आई एम द बेस्ट। लेकिन दूसरे जो है वह सब निम्न है, छोटे हैं, घृणा के पात्र है, अपमानित, वह असुर के लक्षण है। मोहन, मदन, मद और मोह। मद मुझे बड़ा बनाता है और मोह मुझे छोटा बनाता है। मेरी वास्तविक स्थिति जो है वह कौन समझाएगा? मोहनम, नंद कुमार, मैं तेरा हूं, तेरे लिए हूं, ये स्थिति पर पहुंचे हुए वल्लभाचार्य। बहुत सुंदर शब्द का प्रयोग है, और आगे जाकर और भी मोहन शब्द का अर्थ अति धीरम। भगवान आपकी धीरज, अद्भुत धीरज है। विष्णु भगवान का स्वरूप, नारायण स्वरूप में हम लोग देखते हैं भगवान लक्ष्मी माता चरण सेवा कर रही है, और भगवान शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम। भगवान आप सोए हुए हैं, किस पर सोए हुए हैं? भुजग शयनम, हजारों सर्प आप पर विष, विष की धारा बह रहे हैं। इसलिए ईश्वर बनना बहुत कठिन है। कितनी गालियां खानी पड़ती, 24 घंटा, 24 आवर्स। आज कलयुग है, इसका अर्थ क्या हुआ? भगवान का युग नहीं है, ये पाप का युग है। ये गाली नहीं है क्या? अपमान नहीं है? हम राज्य, राम राज्य लाएंगे, नेता लोग, अभी किसका चल रहा? काम राज्य। ये हजारों गालियां भगवान को कोसने वाले, ये सब विष भगवान पीते रहते हैं। इसलिए अति धीरम कहा हुआ। कैसी धीरज है? अति धीरम। आज शेष सैया पर सोते हुए कितनी गालियां, कितना अपमान, कितने जहर उगलने वाले,
लेकिन भगवान का स्वरूप कैसा है? नंद कुमार का त्वमेव माता च पिता त्वमेव, माँ का स्वरूप है। माता रामो मत पिता रामचंद्र, और माँ कभी धीरज नहीं खोती है। मेरा बेटा जरूर सुधरेगा, सही रास्ते पर आ जाएगा। और जिस माँ के पास धीरज नहीं है, वह माँ की टाइटल क्वेश्चन मार्क है। कि माँ का स्वभाव है, आज नहीं कल मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। बदमाश, गुंडा, खूनी कैसा भी होगा, लेकिन माँ कभी धीरज नहीं खोती है। वैसे ही नंद कुमार अति धीरम, इतनी गालियां, इतना सारा कलयुग, उसके नियमों का पालन न होते हुए भी अत्यंत माँ का स्वभाव होने के कारण धीरज है, ठीक हो जाएगा। और हमारे यहाँ बहुत सुंदर एक कहावत भी है, उतावला सो बहावरा, धीरा सो गंभीर। जिसके बाद धीरज है वह गंभीर है, सीरियसनेस। ये मनुष्य जीवन की गंभीरता समझता है, वही नंद कुमार तक पहुंचेगा। अति धीरम भगवान का स्वरूप, मोहनम अति धीरम, अपूर्ण साधना वाले अधीर है। और जिसकी साधना पूर्ण हो गई है वह धीर है। रघुवंशी रामचंद्र भगवान जिस वंश में आए थे, वहां धीर पुरुषों का वर्णन है। संस्कृति के झंडा लेकर खड़ा रहने वाले धीरज है, फल अवश्य ही आएगा। इसलिए तो कवि कालिदास सोहमा जन्म शुद्धा नाम आ फलोदय कर्म नाम, कर्म तब तक नहीं छोड़ते हैं जब तक फल उदय नहीं होता, परिणाम आएगा ही। अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति परम गतिम। ये धीरज के बहुत सारे उदाहरण गीता में भगवान ने श्लोक के द्वारा भरे हुए हैं। खोलनी चाहिए गीता, ये माँ का स्वभाव वहां पर बताया हुआ है। ये नटखट नंद किशोर माँ का रूप लेकर, देवी का रूप लेकर उसका स्वभाव हमें बतला रहा है। मोहनम अति धीरम, आगे वाला शब्द फणि बल वीरम हत पर वीरम। फणि बल वीरम, फणि बल का अर्थ बलराम, बलराम से भी अधिक श्रेष्ठ वीर, बलराम से भी अधिक श्रेष्ठ। बलराम और कृष्ण की जोड़ी, कृष्ण का शिष्यस्ते हम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम, अर्जुन था। वैसे ही बलराम का शिष्य भी दुर्योधन कृष्ण का जीवन देखेंगे। यहाँ पर शब्द का प्रयोग है इसलिए थोड़ा जानना भी। फणिबल वीरम, महाभारत के युद्ध होने से पहले ही बलराम वहां से सभा छोड़कर चले गए और कृष्ण महाभारत युद्ध में डटे रहे शुरू से अंत तक। और धर्म की विजय जब तक नहीं आती है, धर्म का राज्य की स्थापना नहीं होती है, तब तक पांडवों के साथ एक रथ चैरियट ड्राइवर। फणिबल वीरम हत पर वीरम, हत माने मारना, पर या पर शब्द, पर का अर्थ अंदर के, बाहर के शत्रु को मारने वाले को राजा कहते हैं, और अंदर के भीतर के शत्रु को जो मारता है उसे महाराजा कहते हैं। यह वीर शब्द, इसलिए तो जैन धर्म में महावीर, वीर और महावीर, हनुमान महावीर, हत पर वीरम, जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम, मनोजवम मारुत तुल्य वेगम, हत पर वीरम। भीतर के शत्रु, उसको कौन मारेगा? दिखते नहीं है, समझ में नहीं आते। राजा बाहर के, लेकिन भीतर के शत्रु काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर भीतर में बैठे हुए हैं।
चेयरमैन की सीट पर बैठे हुए, ड्राइविंग, काम क्रोध वह चलाते, राम चलाने चाहिए, उसकी जगह काम चलाते वह। इसलिए काम को गीता में भी बहुत सुंदर वर्णन है। काम का वर्णन कहा हुआ, जही शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। इस पर विजय प्राप्त किसने की है? काम क्रोधोद्भवम वेगम सयुक्त स सुखी नरः। सुखी, हु इज हैप्पीएस्ट मैन? शरीर छोड़ने से पहले जिसने शक्नोति हैव यशोढुम प्राक शरीर विमोक्षणात्, उसने काम और क्रोध पर विजय प्राप्त कर लिया। इज हैप्पीएस्ट मैन, ये गीता की गर्जना ही है। अन्यथा बाह्य रूप से सुखी दिखना और भीतर की व्यवस्था जिसकी अनुकूल बन गई है, वह हत परवीरम। कि भीतर के शत्रुओं को मारेंगे कैसे? ऐसे तो निकलेगा नहीं। एक पैकेट है, उसको बाहर निकाल दो, वैसे तो निकलेगा नहीं। काम को मारने के लिए राम चाहिए, नंद कुमार चाहिए। क्योंकि काम क्रोध लोभ, काम ही क्रोध बन जाता है। कामना पूर्ण नहीं होती है, जो चाहिए नहीं मिलता है, तो जो भावना खड़ी होती है उसे क्रोध। और कामना पूर्ण हो गई तो लोभ खड़ा होता है, और चाहिए। इसलिए गीता में काम को ही शत्रु बताया हुआ है। यही शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। ये जिसको समझ में आ जाए वही हत परवीरम, नंद कुमार, भीतर के शत्रु, वह महावीर महाराजा नंद कुमार के स्वरूप को देखते हुए हत परवीरम। आगे वाले शब्द प्रयोग, तरल तरम, तरल का अर्थ चंचल। भगवान का स्वरूप कैसा? अत्यंत चंचल है। वल्लभाचार्य कह रहे हैं कृष्ण, इसलिए किसी मंदिर में कृष्ण बैठे हुए नहीं है, खड़े हुए कृष्ण। और विशिष्ट रूप में कृष्ण का एक पैर आगे है, चंचल है वो। इसलिए हमारे सभी आचार्य बैठे हुए नहीं है। आश्रम बनाया, मठ में बैठ गए, जिसको पढ़ना हो आ जाए। चंचल थे, कर्मयोगी थे, झोपड़ी में गए हुए, दूसरों के पास ये नंद कुमार का रिश्ता लेकर गए हुए, चंचल। वह चंचलता का ये वर्णन है। तरल तरम, भगवान आप चंचल है। वैसा दोनों ही आचार्य, शंकराचार्य और वल्लभाचार्य, दोनों की अनुभूति एक है। क्योंकि एक ही कृष्ण के दो स्वरूप देख रहे हैं, एक नंद कुमार और एक युवान कृष्ण। भजे व्रजय का मंडनम, दोनों को चंचल दिख रहे हैं। भगवान आपके चंचल आंख का क्या प्रश्न? एक साधक ने शंकराचार्य के पास जाकर प्रश्न पूछा, आचार्य आप तो कृष्ण के अत्यंत नजदीक गए हुए हैं, हमें बताइए कृष्ण की आंख जो है वह स्थिर है या चंचल है? शंकराचार्य ने तुरंत उत्तर दिया, वह दोनों। ये तो उत्तर समझ में नहीं आया। चंचल भी है और स्थिर भी है, दोनों ही है। तो भगवान कहते हैं भगवान की आंखें चंचल है, क्योंकि भगवान देखते हैं मेरे लिए कौन आया हुआ है, मेरे लिए जो आया उस पर आंखें स्थिर हो जाती है। इसलिए जो डाकोर गए हुए हैं उनको पता है, लाखों लोग आते हैं वहां पर दर्शन के लिए, भगवान की आंखें चंचल होती है, सबको खोजती रहती, कहाँ पर है, मेरा कोई है क्या? क्योंकि यहाँ पर आया कौन है? तो किसी को त्रिपुंड बनाया हुआ, किसी कोई भस्म लगा कर आया हुआ, कोई कोई सुंदर वस्त्र पहन कर आया हुआ। तो भगवान को ऐसा लगता है इसमें से कोई अवश्य ही मेरे लिए आया होगा। टीका लगाकर,
भस्म लगाकर आया हुआ, तब एक व्यक्ति को जाकर पूछते हैं, क्यों आए हो यहाँ पर? थोड़ी आशा बंधी है, ये मेरे लिए आया होगा। तब तुरंत जाकर कहता है, भगवान डाकोर के ठाकुर, मैं तो यहाँ इसलिए आया हूँ, मेरी भैंस खो गई है, आप बताइए कहाँ। अभी भैंस के लिए आया या डाकोर में ठाकुर के लिए आया? इसलिए भगवान की आंखें चंचल है, खोजती रहती है, मेरा कौन है। सब अपने लिए आया हुआ, मेरे लिए कोई नहीं आया हुआ। इसलिए भगवान अकेले है। ये वल्लभाचार्य को चिंता है। आगे बहुत सुंदर शब्द प्रयोग किया हुआ। एक एक शब्द में हमारे जीवन के साथ यदि अर्थ समझ में आ जाए, भगवान थोड़ी आशा, भगवान देखते रहते हैं। और विवाह से पहले कन्या की आंखें चंचल, जैसे उसका पति निश्चित हो गया फिर कन्या की आंखें स्थिर हो जाती, फिर चंचल रहेगी तो भगवान की आंखें स्थिर हो जाती है। इसलिए मूर्ति में स्थिर आंखें देखते हैं। ऐसे महान आचार्य भगवान के लिए भगवान के पास जाते हैं, तब उनकी आंखें, एक सुंदर उदाहरण के द्वारा, बहुत उदाहरण दिया हुआ सुंदर। गुणवंत भाई और गुणवंती बहन दोनों ऑफिस से छुट्टी लेकर, गुणवंत भाई दोनों साथ में गए हुए हैं, भागवत की सप्ताह कथा में गए हुए हैं। अभी कुछ समय कथा सुनने के बाद गुणवंत भाई थोड़े अस्थिर हो गए। रुचि नहीं थी, अध्ययन नहीं होगा, या फिर कुछ व्यापारिक समस्या का स्मरण हो गया होगा। इसलिए वो खड़े होकर, अलग होकर बाहर आ गए। और वहां पर अलग स्त्रियां जहाँ बैठी थी, गुणवंती बहन भी वहीं बैठी थी, वहां देखने लग गए कि गुणवंती बहन भी साथ आए तो हम लोग निकल जाए साथ में। और सभी को देखते हैं, सभी स्त्रियों को देखते हैं। सभी स्त्रियों को लगा ये कैसा मर्द है, ये यहाँ पर भागवत सप्ताह सुनने आए और स्त्रियों की और उसकी आंखें चंचल है। वैसे में उनकी स्त्री गुणवंती बहन उनको देखती है, और गुणवंती बहन को देखते ही गुणवंत भाई की आंखें स्थिर हो गई, मेरी है। और इशारा करके गुणवंती बहन भी बाहर निकल जाती है। कि भगवान की आंखें भी वैसी है, मेरे लिए कौन आया हुआ है, खोजते रहते हैं। इसलिए आंखें चंचल है, और प्रभु के लिए आए हुए जो है उनको देखकर ही भगवान की आंख स्थिर हो जाती है। वही वर्णन तरल तरम, भगवान का स्वरूप तरल तरम। वल्लभ व्रज रमणम, भगवान खेलते हैं किसके साथ? वल्लभ और व्रज दो शब्द प्रयोग किए हुए। वल्लभ का जो प्रिय है उनके साथ खेलते हैं। वल्लभ शब्द का तीन अर्थ हमारी पहली मीटिंग में देख रहे थे। वल्लभ शब्द के तीन अर्थ, प्रथम किसके साथ? प्रिय, दूसरा रक्षक, और तीसरा पति। यहाँ पर शब्द वल्लभ, भगवान का, भगवान को जिसका जीवन प्रिय लगता है वही व्यक्ति वल्लभ। और व्रज, व्रज शब्द का डिक्शनरी मीनिंग डायरेक्ट देखेंगे तो बुलावा, जिसको बुलाने पर आता है उसके साथ, और जो भगवान को प्रिय है उसके साथ भगवान रमण करते हैं, घूमते हैं, उसके साथ ही खेल होता है। वल्लभ व्रज रमणम, खेल में बुलाने पर आते हैं। इसलिए तो नाथ द्वारा मंदिर में भगवान का एक हाथ ऊपर है, नाथ द्वारा वल्लभाचार्य भगवान यहाँ पर बैठ जाइए, आप यहाँ ही रहना, आपको स्टैचू बना दिया वहाँ भगवान को। भगवान कहते हैं, मेरे और भी तो लाडले बेटे हैं, मुझे वहां जाना, आपको कहीं नहीं जाना, आप यहाँ ही रहिए। लेकिन दूसरे उनको बुलाइए आप। इसलिए एक हाथ ऊंचा किया हो, बुलाते हैं भगवान। व्रज, बुलाने पर जो आते हैं, बुलावा आया। आज हम लोग माँ के मंदिर में भी जाते हैं, तीर्थ स्थान में बुलावा आया कहते हैं।
व्रज। लेकिन वल्लभाचार्य के सामने भगवान कहते हैं मेरे बुलाने पर ना आए तो क्या करूं मैं। भगवान दूसरे हाथ में छड़ी रखिए। श्रीनाथ का मंदिर, श्रीनाथ एक हाथ में छड़ी है और दूसरे में बुलावा है, व्रज। भगवान का बुलावा है। बुलाने पर जो नहीं आता है उसके लिए भगवान कहते हैं उसको बुलाने का और एक तरीका है, वही छड़ी है। भगवान उनके साथ खेलते हैं, प्रिय है। और ब्रज है, वल्लभ ब्रज रमणम। हमारे साथ भगवान कैसे खेलेंगे, मुरझाया हुआ। भगवान को हंसता हुआ जीवन चाहिए, बिलखता हुआ, रोता हुआ। दो कारण के से ही जाते हैं, एक मांगने के लिए और एक रोने के लिए। ये दोनों से जो ऊपर उठा है वो उनके साथ भगवान खेलते हैं। वल्लभ ब्रज रमणम। तो रोने के लिए आया हुआ, फिर कोई रोता हुआ या मांगते हुए व्यक्ति के साथ खेलेगा क्या। ये तो जगत की आदि शक्ति है। और इसी के कारण हमारे प्रत्येक भारतीय घर में वल्लभाचार्य के पंथ में, उसके मार्ग में जुड़े हुए हैं। वह उनके घर में संत और ऋषियों की फोटो रखते हैं, बड़ी बड़ी फोटो रखते हैं। क्यों रखते हैं, सतत स्मरण। और साथ में भीतर में यही समझौता होता है, ये दो की फोटो रखेंगे तो भगवान उनको खोजते हुए मेरे घर में आएंगे। इसलिए महापुरुषों को फोटो के बहाने भगवान मेरे पास आएंगे। महापुरुष जब सोते हैं तो भगवान उनको देखते रहते हैं। और उनके मरने के बाद, यहाँ से चले जाने के बाद, वहां पर भगवान स्मशान घाट में 3 प्रदक्षिणा का एक नियम होता है। मृतदेह, भगवान ऐसे महापुरुषों के शरीर के 3 प्रदक्षिणा लेते हैं और उनको अग्निदाह के पश्चात उनकी भस्म भगवान स्वयं लगाते हैं। वही हमारे भस्मांग रागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय। शिव जी का डेकोरेशन कौन सा है, भस्म। कौन सी भस्म है, ऐसे महापुरुषों की। वल्लभ ब्रज रमणम, जिनके साथ भगवान का खेल। वो एक खिलाड़ी चला गया, इसकी भस्म, उसका स्मरण, वही है शब्द वल्लभ ब्रज रमणम। 3 प्रदक्षिणा करते हैं, आज भी हमारी विधि है। एक मृतदेह है, 3 प्रदक्षिणा। और उनके बाद भस्मांग रागाय महेश्वराय। हमारे जीवन में ऐसा कुछ है क्या, यह प्रश्न। भगवान शिव जी क्यों बैठे हुए हैं वहां पर स्मशान घाट में, सबको रोते हुए देखते हैं, पूछते रहते हैं तरल तरम, इसमें मेरा बेटा कोई है क्या। और उनकी भस्म, ऐसी जगत में कोई भी माता होगी कि बेटे की मृत देह की भस्म लगाकर बैठी रहे। वही परमात्मा का स्वरूप वल्लभाचार्य, वल्लभ व्रज रमणम। भगवान हमारे साथ कब खेलेंगे, हमारे जीवन में खेल जैसा चाहिए। हमें खेलना नहीं है, उसके साथ नहीं खेलना। वल्लभाचार्य कह रहे हैं उसके साथ खेलने के लिए वल्लभ उसको प्रिय बन जा। गीता में भी भगवान कहते हैं, मैं गीता इसलिए अर्जुन तुझे कह रहा हूं क्योंकि तू मेरा प्रिय है। प्रियो ही ज्ञानी न्योत्यर्थम, अहम सच में प्रिय, भक्तोसी में सखा चेती। भगवान को मेरा जीवन सुंदर लगता है क्या, वैसे महापुरुषों के साथ भगवान का खेल। आगे वाला शब्द आज ये श्लोक पूरा करेंगे, थोड़ा समय और लगेगा। मोहनम अतिधीरम फणिबल वीरम हत पर वीरम तरल तरम वल्लभ ब्रज रमणम वारिज वदनम। वारिज का अर्थ कमल। भगवान के, भगवान आपका मुंह, वारिज वदनम, वद का अर्थ बोलना, मुंह। आपका मुंह जो कैसा है, कमल जैसा ठंडा है। इसलिए ग्रीष्म गर्मी की ऋतु में शिव जी पर कमल की पूजा हम लोग
चढ़ाते हैं, ठंडा है कमल का स्वभाव। और वारी शब्द का, वारिज का अर्थ कमल, और वारी शब्द वो एक कवि ने बहुत सुंदर गीत में लिखा हुआ, जाऊं तेरे चरण कमल पर वारी वारी, वारी जाऊं, ये शीतलता देने वाला। ये आपको कैसे भगवान शीतलता, भगवान के गाल ठंडे हैं, कैसे लगा? आचार्य ने भगवान के गाल से अपने गाल घिसे होंगे, इसलिए उनको ठंडा लगा। हम वहां पहुंचेंगे कैसे? हमारी चरणों तक भी अभी तैयारी, साधना पूर्ण नहीं हुई, ये इतनी ऊपर पहुंचे हुए, इसलिए उनका वर्णन है वारिज वदनम, उनका अनुभव है। हलधर शमनम, हलधर, हलधर, हलधर के दो अर्थ। हलधर का एक अर्थ किसान, पेजेंट, फार्मर, इसलिए कृष्ण को भी किशन कहते थे। हलधर खेती करने गए हुए थे, क्योंकि कृष्ण जीवन में चारों रोल किए हुए हैं, चार वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्रह्म विद्या कहने वाले ब्राह्मण, ब्राह्मण को खड़ा किया हुआ, गोवर्धन। क्षत्रिय थे, इसलिए बहुत सारे युद्ध किए हुए हैं, स्वयं किए हुए हैं, और पांडवों के द्वारा भी कई सारे युद्ध करवाए। क्षत्रिय का रोल। वैसे वैश्य का रोल, वैश्य के दो पहचान, कृषि गौरक्ष वाणिज्यम, कृषि गौरक्ष, गायों की रक्षा, कृषि फार्मिंग, फार्मर, व्यापार वाणिज्यम, ये तीन लक्षण। कृष्ण स्वयं खेती करने गए हुए हैं, इसलिए यहाँ पर हलधर शमनम। किसान को शांत, शांत कब होता है? दाने पृथ्वी में बोने के बाद किसान के चेहरे पर आतुरता बनी रहती है। जब तक काले बादल आकाश में नहीं आते तब तक वह अशांत रहता है, लेकिन जैसे ही बारिश शुरू हो जाती है, हलधर शमनम, उसके चेहरे पर प्रसन्नता आ जाती है। बारिश, ये वर्षा ऋतु, ये वर्षा को भेजने वाला कौन है? पानी कहाँ से आता है? वही सूर्य नारायण। नारायण स्वयं ही समंदर से पानी खींचते हैं और खारापन, सॉल्टेड वाटर, सॉल्ट निकालकर मीठा पानी बनाकर वर्षा के रूप से काले घने बादल के द्वारा पृथ्वी पर भेजते हैं। वही उसे देखकर किसान अत्यंत प्रसन्न हो जाता है। अभी अच्छी फसल आएगी, वर्षा आ गई। ये सुंदर हलधर शमनम। हलधर का दूसरा अर्थ बलराम, बल में राम जैसा, बलराम। वैसे ही हलधर का एक और सुंदर अर्थ, जगत में दो शक्ति है, एक राम और एक काम, एक देव और एक असुर। घर में भी पति पत्नी में, पति और पत्नी, इसलिए पत्नी को विशेष रूप से सम्मानित किया हुआ, इसलिए राधा कृष्ण बोलते हैं हम लोग, कृष्ण राधा नहीं बोलते, सीताराम बोलते हैं। आगे रखा हुआ, ये भारतीय ऊंचाई है, ये आगे रखा हुआ सम्मान। गीता में भी दिया हुआ शब्द, मम योनिर महद ब्रह्म, इसलिए प्रकृति को शमन करने वाले हलधर। प्रकृति जो है, माया जो है, उसको शांत करनी होगी, तो वह नंद कुमार, हलधर शमनम। एक एक गीता में शब्द जो है वह नाप तोल कर बना हुआ है। माया कैसे बनाई है, भगवान स्वयं वर्णन किया हुआ। सामान्य हमारे जैसे व्यक्ति माया के अधीन होकर आते हैं, पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार उसके सजा और मजा लेने के लिए दोबारा पुनर्जन्म
लेकिन भगवान अवतार लेकर जब आते हैं तब माया को अधीन करके आते हैं, साथ लेकर आते हैं। माया का भी बहुत बड़ा वर्णन है। रानी साहिबा, रानी सरकार, मम योनिर महद ब्रह्म, महद ब्रह्म है, भगवान ब्रह्म है, वह महद ब्रह्म। रानी सरकार। वैसे माया को भी 4 विशेषण दिए हुए हैं। दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। दैवी, अत्यंत प्रकाश, दैवी, गुणमयी, गुण वाली। जिसके पास माया धनराशि आ जाती है, वह उसकी चेहरे की कांति बदल जाती है, उसमें कई गुण आ जाते हैं मम। लेकिन उसे याद रखना है, ये माया मेरी नहीं है। भगवान कह रहे मम माया दुरत्या, वह समझना बहुत कठिन है। यहाँ भी एक एक शब्द, गीता के शब्द और आचार्य के शब्द, मोती जब लेने जाए तब वहां पर देखेंगे तो मोती का वजन जो करने के लिए वेट मेजरिंग, नाप तोल करने वाला, वहां उसे कांच के कबाट में रखते हैं। वेइंग में कैसे करेंगे वजन, क्योंकि उसे पवन भी लग जाए तो वजन में फर्क आ जाएगा, और वजन में फर्क आ गया तो उसकी कीमत में बहुत गुना फर्क आ जाएगा। इसलिए कांच के द्वारा बंद उसमें वेट मेजरिंग बॉक्स रखा जाए। और जो पहली बार वहां पर मोती किनने जाता है, वह यदि अपनी आदत के अनुसार सब्जी लेने जब जाता है तो वही आदत के अनुसार कहेगा थोड़ा और डाल दो, तो ज्वेलर तुरंत कहेगा ये तो सब्जी मंडी वाला यहाँ कैसे आ गया। वैसे गीता के एक एक शब्द, आचार्य श्री के मुख से निकले हुए एक एक उद्गार अत्यंत पवित्र है। एक भी आज 5000 वर्ष पूर्व भगवत गीता अर्जुन को बताई थी, उसमें से एक शब्द भी नो अल्टरेशन, नो एडिशन, नो चेंज, एंड इक्वली इंपॉर्टेंट, नाप तोल कर बना हुआ है। जगत की आदि शक्ति के मुंह से निकले हुए महद ब्रह्म। अंतिम शब्द देकर आज पूरा करेंगे। शैलधरम, शैलधरम, गोवर्धन पर्वत उठाया। वे पर्वत को उठाना, ये आज के नौजवान प्रश्न करेगा भाई कैसे उठेगा, इतना बड़ा पर्वत गोवर्धन, उसे उठाएंगे तो, और भगवान ने उंगली पर उठाया हो, तो क्या ये सत्य है, क्या लॉजिकल है, क्या लॉजिकल भी है, लेकिन यहाँ पर दूसरे अर्थ में इसको देखेंगे। ये गोवर्धन पर्वत भगवान उठा सकते हैं, तो मेरा जीवन उठाएंगे नहीं क्या। ये समझ में आ जाए गोवर्धन। और गोवर्धन पर्वत क्यों, भगवान तो स्वयं पृथ्वी का गोला घुमा रहा है, इसलिए तो भगवान के हुक्म होता। कैसे भगवान ने ये गोले को हटाया, कुछ हिलाया, अर्थक्वेक। लेकिन भगवान धरणी धर्म, आगे शब्द प्रयोग किया हुआ, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन, पूरी पृथ्वी का गोला को भगवान ने धारण किया हुआ, वसुंधरा। तो पर्वत नहीं उठा सकते हैं क्या, और सिर्फ उठाया नहीं है, उसे घुमाया है। वो आदि शक्ति क्या मेरा जीवन को नहीं उठाएंगे, ये जिसे समझ में आ जाएगा वही शैलधरम, अत्यंत विश्वास जिसको हो गया हो, वही नंद कुमार शैलधरम। आज यही शब्द का प्रयोग है। बहुत ही रहस्य से एक एक शब्द में गहन अर्थ और भक्ति का गूढ़ अर्थ भरा हुआ। थोड़ा भी स्पर्श हो जाए तो हमारे जीवन जो है वो प्रभु के प्रिय बनने के रास्ते पर आ जाए, वही पुष्टि आ जाएगी। हमारा जीवन पुष्ट नहीं है, पुष्टि मार्ग पर चल रहा होगा, रुष्ट पुष्ट, भक्ति में पुष्टि, विचारों में पुष्टि, भाव में पुष्टि, वही पुष्टि मार्ग है।
वह जिसे समझ में आ जाए वही नंद कुमार। अभी 2 श्लोक और बाकी है, लेकिन आज का समय कुछ संकेत कर रहा है, तो ये छठा श्लोक फिर एक बार गाकर या पूरा करेंगे। 7वां श्लोक भी बहुत सारे शब्दों से भरा हुआ है। जलधर द्युति अंगम, बिजली के समान भगवान का तेज। जलधर काले बादल के समान, उसमें बिजली चमकती है। वैसे जब जब धरती पर यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अंधकार, अहंकार, अज्ञान जब बढ़ते जा रहा, तब भगवान बिजली के समान जलधर द्युति अंगम, भगवान का अंग कैसा है? बिजली के समान। कैसी बिजली? जिससे बादल, काले बादल जिसमें पानी भरा होता है, वह गरजने वाली और चमकने वाली बिजली के समान भगवान का अंग है नंद कुमार। जलधर द्वितीय अंगम ललित त्रिभंगम। यहाँ पर भी वल्लभाचार्य और शंकराचार्य दोनों ने एक ही वर्णन में, वल्लभाचार्य कह रहे ललित त्रिभंगम और शंकराचार्य कह रहे त्रिभंगाकृतिम बहर माल्यावतंसम पर ब्रह्म लिंगम भजे पांडुरंगम। दोनों ही महान भगवान के अत्यंत प्रिय आचार्य है। दोनों को ही नमस्कार। और यहाँ पर आज समाप्ति करते हुए ये छठा श्लोक साथ में गाएंगे। अगले शनिवार को फिर इकट्ठे हो जाएंगे 7वां और 8वां, और कोशिश करके इस स्तोत्र की समाप्ति भी अगली बार करने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि कभी समाप्त नहीं होने वाली श्रृंखला है। हम इसमें से जितने भी मूर्ति हमारे जीवन में भर दें, वही इसकी सफलता है। तो अति पर प्रवीणम वाला श्लोक गाएंगे। अति पर प्रवीणम पालित दीनम भट्टाधीनम कर्म करम मोहनम अतिधीरम फणिबलवीरम हतपरवीरम तरलतरम वल्लभ व्रज रमणम वारिज वदनम हलधर शमनम शैलधरम भजनन्दकुमारं सर्वसुखसारं तत्त्वविचारं ब्रह्मपुरम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः।
जय श्री कृष्ण। जय योगेश्वर। कल फिर भगवद गीता के लिए फिर इसी समय इकट्ठे हो जाएंगे। इस मार्च महीने में दो महत्व के उत्सव भी आ रहे हैं, महाशिवरात्रि और होली उत्सव है। अपने सुझाव अवश्य ही एसएमएस या टेलीफोन के द्वारा बतलाएंगे, तो उसी उसके अनुसार हमारा प्रोग्राम का आयोजन करेंगे। आज यही समाप्ति। साथ देने वाले को विशेष रूप से नमस्कार। जय श्री कृष्ण। जय योगेश्वर।